एवरीवन, तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिससे क्वेश्चन आता ही आता है एंड मोस्ट ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन करने के लिए अगर हम ऐसे रिवाइज करेंगे तो कम टाइम में हम ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे। तो आज हम करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो आज हम इसको रिवाइज करेंगे एंड बहुत ही कम समय में हम सारा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। किस चीज़ की? प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की। इसके हमें क्या करने हैं? एग्जाम्पल याद करने हैं। बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है और माइकोप्लाज्म है जिसे हम PPLO भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें मिली थी इसमें क्या? सेल थ्योरी। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे? सेल थ्योरी जो दी थी गिवन बाय स्लेडन एंड स्वान। स्लेडन ने दी थी जिसने बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ कैसे? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज होते हैं ऑफ सेल से और ऑल सेल अराइज होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। उसके बाद बात करते हैं हम सेल यूकैरियोटिक सेल की। किसकी? यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में हम पढ़ेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्या क्या पढ़ेंगे? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। उसके बाद प्रोकैरियोटिक में प्लांट सेल, एनिमल सेल। उसके बाद आती है सेल एनवेलप पर। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सेल एनवेलप में क्या क्या होता है? तो सेल एनवेलप में सबसे पहले सेल वॉल होती है जो कि इन पार्ट्स ओनली होती है। सेल मेम्ब्रेन भी होती है और इसमें साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेली भी होती है और इसमें साइटोप्लाज्म होता है जिसे हम साइटोसोल और ऑर्गेनेली को मिला के साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। क्या आता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हम क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या क्या पढ़ेंगे न्यूक्लियस में? न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद जो क्रोमोसोम में हमने पढ़ा था कि मेटासेंट्रिक, सबसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो हम ये याद रखेंगे, मेटासेंट्रिक, सबसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद बात करते हैं सीलिया एंड फ्लैजला। फिर आता है साइटो स्केलेटन, फिर सीलिया फ्लैजला आता है। उसके बाद जो सेंट्रोसोम है एंड सेंट्रियोल भी आते हैं। सीलिया एंड फ्लैजला मोटाइल एंड नॉन मोटाइल होते हैं एंड साइटोस्केलेटन एंड सेंट्रोमियर एंड सेंट्रियोल। उसके बाद बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम यूकैरियोटिक में एंड प्रोकैरियोटिक में डिफरेंट होते हैं। यूकैरियोटिक में 80S होते हैं और प्रोकैरियोटिक में 70S होते हैं। उसके बाद आता है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्या क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट होता है। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं सबसे पहले। उसके बाद जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है उसमें एक इनर मेम्ब्रेन होती है जिसमें सिस्टरे पॉजेस करते हैं जिसे हम F0 एंड F1 पार्टिकल्स कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल आउटर मेम्ब्रेन भी होती है उसमें। फिर आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और इसमें क्रिस्टे आते हैं, वेसिकल्स भी आते हैं एंड टिब्यूल्स भी आते हैं। और फिर बात करते हैं गोल्जी एपरेटस में, जिसमें हमें देखने को मिलता है ट्रांसफेस और मैच्योरिटी फेज। ट्रांसफेस और मैच्योरिटी फेज, जिसे हम मैच्योरिटी फेज कहते हैं, सिस फेज और फॉर्मिंग फेज। उसके बाद आते हैं लाइजोसोम। लाइजोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। जो सेल डेड हो जाते हैं वो कहाँ? सुसाइडल सेल ऑफ बैग भी कहते हैं। फिर आता है वैक्यूल। क्या आता है? वैक्यूल। वैक्यूल में क्या होता है? फीड वैक्यूल भी होता है और सेंट्रियोल वैक्यूल भी होता है। क्या होता है? फीड वैक्यूल भी होता है और सेंट्रियोल वैक्यूल होता है। आई होप आपको हर एक चीज़, हर एक पॉइंट रिवाइज हो गया होगा। हमने कितने कम समय में सारा सेल
द यूनिट ऑफ लाइफ को रिवाइज कर लिया है। ओके, तो ऐसे ही मज़ेदार अमेजिंग वीडियो के लिए एंड फास्ट 5 मिनट में रिवाइज करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें एंड लाइक ज़रूर करें। अगर आप इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो चाहते हैं, जिस चैप्टर पे चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट कर देंगे, जिससे मैं उस पर भी बना दूंगी। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा उसके लिए आप कमेंट करेंगे। अगर आपको ये माइंड मैप चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ शेयर कर दूंगी। अगर आपको ये माइंड मैप चाहिए तो आपको कमेंट जरूर करना पड़ेगा। जब आप कमेंट करेंगे तभी मैं इसे शेयर करूँगी, वरना टेलीग्राम पर, वरना मैं नहीं करूँगी, मैं पहले ही बता दिया है। ओके, अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा एंड वीडियो को शेयर जरूर करिएगा एंड इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कम समय में रिवाइज करने के लिए। वेरी वेरी थैंक यू।